यूपी पीसीएस 2023 करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन 6 मंथ की जो क्विक रिवीजन हमने क्लास बनाई है उसकी तीसरी वीडियो और लास्ट वीडियो है। क्योंकि परसों एग्जाम है तो आज ये लास्ट वीडियो है कल तक, ताकि आप 15, 20, 25, 30 मिनट में सारी वीडियो सारे करंट जो वन लाइनर हैं वो आसानी से देख लें और आपके क्वेश्चन गलत ना हो। इसमें पहला है, प्रवासन पर विश्व बैंक रिपोर्ट आई है। प्रवासन पर विश्व बैंक रिपोर्ट मतलब प्रवासी भारतीयों द्वारा कितना रुपया किस देश को भेजा जाता है। तो विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 37वीं ब्रीफ रिपोर्ट जो है उसके अनुसार भारत $100 बिलियन प्राप्त करके फर्स्ट स्थान प्राप्त कर चुका है। 2022 में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन या प्रवासी भारतीयों से सबसे ज़्यादा पैसा भारत को आता है, इसके बाद चीन है। दूसरे नंबर पर जो पहले सबसे ज़्यादा जहाँ से पैसा आता है स्रोत कंट्री जो है वो नंबर 1 पर यूएसए है और नंबर 2 पर यूएई है। यूएसए मतलब 23% यूएसए से भारत को पैसा आता है, प्रवासी भारतीय जो भारत में पैसा भेजते हैं। दूसरा है यूनेस्को की संभावित सूची धरोहर स्थलों की, वैश्विक धरोहर स्थलों की संभावित सूची जो जारी की गई है उसमें मोढेरा का सूर्य मंदिर है, बड़नगर है, दोनों गुजरात में है, उनाकोटी राक कट मूर्तियाँ त्रिपुरा में है। इन तीनों को शामिल करने के बाद कुल संख्या कितनी हो गई? 52। जो यूनेस्को की संभावित धरोहर स्थलों की सूची है उसमें 52 हो गए हैं। 3 है, मोढेरा का सूर्य मंदिर, बड़नगर, उनाकोटी राक कट मूर्तियाँ। अगला है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 जारी हुआ है। किसने जारी किया है? मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के नाम से 2022 में जारी हुआ है। 44 देश इसमें शामिल हैं, इसमें भारत का स्थान है 41 और नंबर 1 पर आइसलैंड है। सामाजिक प्रगति सूचकांक इसको भारत के स्टेट्स के लिए जारी किया गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण है बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, कल्याण के आधार और अवसर, इनको लेकर के बनाया गया। इसमें सबसे पहला स्थान सामाजिक प्रगति सूचकांक में नंबर पहला स्थान जिसका है किसका है? पुदुचेरी का है। दूसरा किसका है? दूसरा लक्षद्वीप का है। और सबसे पिछला स्थान, सबसे नीचे का स्थान झारखंड का है और दूसरे नंबर पर बिहार है, नीचे से। अगला है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना 27 दिसंबर 2022 को रेल मंत्रालय ने लागू किया है। इसको जो रेलवे स्टेशंस हैं इनको सतत विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस योजना को लाया गया है। अगला है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी REVM। इसमें जो REVM है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। हम जानते हैं कुछ सब लोग वोटिंग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग बाहर सर्विस जीविकोपार्जन के लिए, रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं और वो अपने वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए रिमोट REVM या रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका कार्य किया गया। इसमें 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी या 72 निर्वाचन क्षेत्र फीड हो सकते हैं और आपको जो पहचान पत्र दिया जाएगा उसकी स्कैन करके आपके निर्वाचन क्षेत्र का पता करके ये आप वोट कर सकते हैं। इसका अभी प्रायोगिक स्तर पर है, लागू नहीं हुआ है। हो सकता है, संभव है कि बाद में लागू हो जाए, इससे वोट प्रतिशत बढ़ने में मदद मिलेगी। अगला है मैरी टाइम एंटी पायरेसी बिल 2022। 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुआ है। इसके बाद ये बिल बन गया है, कानून बन गया है। इसके द्वारा जो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है समुद्र में 200 मील तक, 12 मील तक तो अनन्य क्षेत्राधिकार है, इसके बाद 200 मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्राधिकार है। और इसके अंदर या इसके बाहर भी अगर कोई दस्युता या दस्यु हमला करके जहाज़ को नष्ट करता है या किसी की हत्या करता है तो उसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड के प्रावधान किया गया है। इससे ये होगा कि चाइना जैसे घुसपैठिए हैं, जब वह अपने वर्चस्व को लगातार हिंद महासागर में बढ़ा रहे हैं मोतियों की माला के द्वारा, तो उसको ये कंट्रोल किया जा सकता है इसके द्वारा, या उस पर कार्रवाई कर सकता है अपने कानून के तहत भारत। DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 9 नवंबर 2022 को उन्होंने शपथ ली और 10 नवंबर 2024 तक इनका कार्यकाल है, लगभग 2 वर्ष। मालाबार 2022 एक क्वाड देशों का सैन्य अभ्यास है। ये योकोसुका बंदरगाह पर हुआ है। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। क्वाड के देश में जानते हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चारों देश हैं क्वाड के, जो चीन को प्रशांत महासागर या उत्तरी सागर में घेरने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उसकी जो उद्दंडता है वो उसको सीमित किया जा सके। तो क्वाड के देशों का जो संयुक्त एक योकोसुका बंदरगाह, जापान के योकोसुका बंदरगाह पर संयुक्त अभ्यास हुआ है क्वाड के देशों का, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का, वो मालाबार 2022 के नाम से 8 से 18 नवंबर 2022 के बीच में हुआ है। अगला है गरुड़ 2022।
भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच ये जो सैन्य अभ्यास हुआ है ये है गरुड़ 2022। अस्ट्रा हिंद 2022 यानी ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के 2000 के बीच 28 नवंबर को राजस्थान में जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है ये अस्ट्रा हिंद है। समन्वय 2022 ये आसियान के साथ भारत का आपदा राहत अभियान है, 28 से 30 नवंबर को हुआ है। इसमें आपदा राहत के लिए अभ्यास किया गया आगरा बेस कैंप पर। इसके बाद एयर इंडिया प्लस विस्तारा का विलय हुआ है। एयर इंडिया हम जानते हैं कि टाटा के स्वामित्व वाली कंपनी है और विस्तारा में 51% टाटा का है, 49% सिंगापुर एयरलाइंस का है, सिंगापुर का है। तो इन दोनों का विलय कर दिया गया है। 41वां अंतर्राष्ट्रीय मेला 41वां या 41वां अंतर्राष्ट्रीय मेला 14-27 नवंबर 2022 को कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। इसके बाद गंगा विलास क्रूज, ये विश्व का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है। ये 7 जनवरी 2022 को कहाँ शुरू हुआ? 7 जनवरी 2022 को वाराणसी से शुरू हुआ है और डिब्रूगढ़ के बोगीबील तक जाएगा, असम के बोगीबील तक जाएगा। और इस 52 दिन की यात्रा में 27 नदी तंत्रों का अध्ययन करेगा, बांग्लादेश से होकर भी गुजरेगा। तो गंगा विलास क्रूज है। इसके बाद आसियान शिखर सम्मेलन 11 से 13 नवंबर को नामपेन में हुआ, इतना याद कर लीजिए। G20 17वां शिखर सम्मेलन ये सितंबर में नई दिल्ली में होगा। और अब्देल फताह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, 74वें गणतंत्र के मुख्य अतिथि हैं। ये पूछा जा सकता है कि जब भी होता है तो ये पूछा जाता है अब्देल फताह अल सीसी। इसके बाद PSLV C-54 26 नवंबर को लॉन्च किया गया। इसके द्वारा EO-6 और 8 नैनो उपग्रहों को भेजा गया। और सबसे खास बात यह है कि ये जो PSLV C-54 द्वारा उपग्रह तीनों भेजे गए हैं वो अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किए गए हैं। 8 नैनो उपग्रह और EO-6 जो भेजा गया है ये 2 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है भारत में। रुद्रम, DRDO ने एक एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल बनाई है। एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस यानी आसमान से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल बनाई है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और दूसरा है विक्रम-S, अगला है विक्रम-S। 18 नवंबर 2022 को इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया है। और इसका जो निर्माण किया विक्रम-S कृत्रिम रखा था। इससे 3 छोटे सैटेलाइट्स को ये अंतरिक्ष में ले गया। और ये पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत का, ये पहला निजी क्षेत्र को स्पेस के क्षेत्र में बढ़ावा इससे मिलेगा। और स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद की कंपनी है, स्काई रूट एरोस्पेस ने 18 नवंबर को विक्रम-S रॉकेट के द्वारा 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो इस तरह से 6 मंथ का करंट अफेयर 1 नवंबर से 25 अप्रैल 2023 तक, 1 नवंबर 2022 से 25 अप्रैल 2023 तक समस्त करंट अफेयर्स इन 3 क्लासेज में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा दृष्टि की जो दृष्टि मैगजीन आई है घटना चक्र की, उसके भी 3 पार्ट हमने पूरे समराइज कर दिया है। तो आप जहाँ से भी चाहें करंट अफेयर्स देख सकते हैं, दोनों सेम है लगभग जो है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है मिल जाए, उसमें कुछ अलग मिल जाए, लेकिन यह है कि दोनों लगभग जो है इसमें से क्वेश्चन पूरे मिलने की संभावना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।